चलिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखेंगे सरलीकरण। सरलीकरण अक्सर परेशान करता है और अक्सर हर एग्जाम में आता रहता है। सरलीकरण से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंग्लिश में बोले तो सिंप्लीफिकेशन से किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, बोर्ड मास। ठीक है, अब ये बोर्ड मास भाई होता क्या है, ये बोर्ड मास होता क्या है, इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। बोर्ड मास, ठीक है, एक एक शब्द का अलग अलग मतलब है, उस मतलब को आपको पहचानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, और वो भी जानना काफी नहीं है, उसको जीना पड़ेगा ठीक ढंग से। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं वी यानी ब्रैकेट। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं ये आपको उनको पता होना चाहिए। ओ यानी ऑफ, अक्सर इससे दिक्कत आती है बंदों को, बंदे जो ओ का मतलब नहीं जानते। ऑफ यानी का, जब भी किसी प्रश्न में का लिखा है तो उस का को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट आपने देख लिया, ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अगर इसी को मैं भी बोर्ड मास कहता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि भी का मतलब होता है ये बिंदी या बार वाला बोर्ड मास। ठीक है, लेकिन इसी में अगर ये नहीं लिख रहा हूं मैं, तो मैं लिख सकता हूं कि जो ब्रैकेट होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। जैसे बार ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, इसे करली ब्रैकेट भी कह सकते हैं, और बड़ा ब्रैकेट या लाइन ब्रैकेट भी इसे कहेंगे। तो 4 ब्रैकेट होंगे। ब्रैकेट में सबसे पहले हमें जो बार ब्रैकेट है, तो बार ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अगर बार ब्रैकेट नहीं है तो भाई हम छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अगर छोटा वाला ब्रैकेट नहीं है तो करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। करली ब्रैकेट नहीं है तो बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अगर चारों ब्रैकेट हैं तो सबसे पहले बार ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। क्लियर? चारों ब्रैकेट के बारे में समझ सकते हैं। इनको सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करना आने चाहिए, और ये सब होगा प्रैक्टिस के द्वारा ही। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं होगा। हाँ, अगर प्रैक्टिस आपकी अच्छी है, आपको कमांड अच्छी है एक एक शब्द पर, तो आप मैथ को एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। रिवीजन उसका जो होता है वो एक दिन में कर सकते हैं। लेकिन इस पर पकड़ नहीं है तो भाई जिंदगी भर लगे रहो, मैथ नहीं आने वाला है। ठीक है, तो एक एक शब्द का मतलब सीखो पहले, दैनिक जीवन में उसे जीना कैसे है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। मैंने ओ बता दिया, इंग्लिश में कहते हैं ऑफ, और हिंदी में कहेंगे का। जब भी का आ जाता है, जैसे मैं बोलता हूं ये 4 × 3 का 4 × 5। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस का को सॉल्व करना है पहले। का मतलब होता है गुणा। का मतलब क्या होता है, गुणा। तो इसको सॉल्व करना है, इसको बाद में सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस भी लगा होता, चलो मैं मानता हूँ यहाँ पे प्लस भी लगा होता, तो भाई हमें इसको सॉल्व करना था का, और का मतलब होता है गुणा। का मतलब गुणा होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। 4 + 3 का यानी गुणा, प्लस 5 यानी इसका हो जाता है 4। अब इसको पहले जोड़ दो, पहले गुणा करना पड़ेगा बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, क्योंकि डी से डिवाइड तो है नहीं, एम से मल्टीप्लाई। ठीक है, डी से क्या होता है डिवाइड, भाग तो इसमें है नहीं, एम से मल्टीप्लाई यानी गुणा, ए से जोड़, और एस से सब्सट्रैक्ट यानी घटाओ। ठीक है, क्लियर? बोर्ड मास का उपयोग ढंग से आना चाहिए, और ये ढंग से जिस दिन उपयोग आ गया उस दिन से आपको बोर्ड मास यानी जो सिंप्लीफिकेशन है उसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। बस उसके बाद आपको कुछ फॉर्मूले जो अलजेब्रा से संबंधित सिंप्लीफिकेशन में कर देता है, उनको भी आपको करना पड़ेगा। क्लियर है? समझ पा रहे हो आप? हाँ, चलिए आगे हम प्रैक्टिस भी करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से नहीं आते, इस वीडियो में पूरा आप देख पाएंगे। क्लियर है? चलिए आप समझ पाए होंगे, बी यानी ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं। ओ यानी ऑफ, यानी का जब करा जाता है हिंदी में लिखा हुआ, तो उसको सॉल्व करना है। उसके बाद डिवाइड यानी भाग सॉल्व करना है। उसके बाद गुणा, एम यानी मल्टीप्लाई यानी गुणा होता है, ए यानी जोड़, और एस यानी घटाओ। ठीक है, आप जोड़ को पहले कर सकते हो या घटाओ को बाद में कर सकते हो, दोनों में से किसी भी को भी पहले कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे हम एग्जाम में देखेंगे भी एग्जाम्पल के द्वारा। क्लियर? देखिए, लेकिन हाँ, डिवाइड पहले करना होगा आपको, मल्टीप्लाई बाद में यानी गुणा बाद में करना होगा सॉल्व। ठीक है, ओ आ जाता है तो आपको पहले करना होगा, भाग से भी पहले। ठीक है, प्रायिकता होती है, जैसे सपोज दैट अगर कोई बड़ा भाई है या पापा जी हैं, तो अगर आप बैठे हुए तो आपके पापा जी आ गए, तो आपको आप सीट छोड़ देते हो कि वो बैठेंगे, है ना। इसी तरह से प्रायिकता है,
मतलब उनको फर्स्ट प्रेफरेंस इसको देना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ये सॉल्व करना है, फिर ये सॉल्व करना है, फिर ये सॉल्व करना है। अब ऐसा नहीं है, ब्रैकेट में अगर ये आ जाता है, ब्रैकेट में जो भी होगा उसको सॉल्व करना है, ठीक है, ब्रैकेट में जो भी होगा उसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है, जो भी होगा उसको सॉल्व करना है पूरे को, यानी इस ब्रैकेट को पूरा सॉल्व करना है। ये नहीं कि यहाँ पे 3 इंटू लिखा है कुछ तो इस तरह से करने लगो, ठीक है, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद इस ब्रैकेट को सॉल्व होने के बाद हम यहाँ पे आएंगे। क्लियर है, समझ पाए? तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट होते हैं 4, फिर ओ, ठीक है, तो बोर्ड मास का याद रखेंगे, बोर्ड मास को ध्यान रखेंगे और बोर्ड मास के द्वारा ही हमारे सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखते हैं पहला, आप बोर्ड मास को समझ पाए होंगे उम्मीद करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका 25 गुणा 24 प्लस 28 गुणा 10 माइनस 45 भाग 15, ठीक है। सॉल्व करिएगा इसे, ठीक है, आप सॉल्व कर पाए होंगे, ठीक है, आपने देख लिया होगा, कॉपी पेन उठा ली होगी। देखो भाई क्या है, क्या इसमें ब्रैकेट है? कहीं नहीं है भाई, ब्रैकेट कहीं नजर नहीं आ रहा, ओ कहीं नजर नहीं आ रहा, डी यानी डिवाइड, सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करूंगा, डिवाइड करके इन दोनों के बीच में, तो इसे सॉल्व करूंगा। 15 का भाग 45 में दूंगा तो 3 आ जाएगा, मैं इसको 3 लिख देता हूँ, इस पूरे को सॉल्व करके माइनस ऐसा कैसा, अब भाई इसको भी सॉल्व कर लो क्योंकि ये गुणा में है, तो इसको सॉल्व कर देता हूँ, 280 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस ही लगा रहा क्योंकि माइनस को सॉल्व नहीं किया, पहले गुणा को सॉल्व किया, ये गुणा है तो गुणा को सॉल्व कर देता हूँ, और 25 और 24 का गुणा आप जानते हैं, 25 का स्क्वायर आप जानते हैं 625, 25 कम कर दो भाई तो कितना हो जाएगा 600। अब भाई सब सिंपल है, जोड़ पहले कर लो या घटाव कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये जोड़ को एक साथ कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 880 में से 3 घटा देता हूँ, कितना आ जाएगा 877, यही आपका आंसर है। क्लियर है, समझ पाए हैं? एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। यानी बोर्ड मास पर आधारित जो क्वेश्चन है वो हम देख रहे हैं। चलिए हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे क्या है ये भी देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, 240 डिवाइडेड 60 प्लस 120 डिवाइडेड 15 इंटू 3 प्लस 5। सॉल्व करिएगा, कोशिश करिएगा करने की, है ना, बिल्कुल जीरो से सीखेंगे हम, बोर्ड मास का उपयोग आपको सीखना है, उसको एक एक शब्द को ठीक ढंग से जहन में उतार लेना है ना। देखिए भाई डिवाइड यहाँ पे भी है, डिवाइड यहाँ पे भी है, तो भाई साहब किसी को भी पहले कर लो, डिवाइड तो करना ही है आपको, तो भाई साहब इसका इसमें 240 में से डिवाइड कर देता हूँ तो कितना 4 बार चलेगा, 6 चौक 24 होता है, जीरो से जीरो काट दिया, कोई दिक्कत, कर दिया, प्लस है, प्लस ऐसा कैसा भाई, इसमें इसका भाग देना पड़ेगा, प्लस को पहले बाद में सॉल्व करूंगा क्योंकि ये देखो 120 में 15 का तो कितने बार 8 बार, गुणा है, गुणा ऐसा कैसा 3 प्लस 5। अब आप किसे पहले करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे या फिर इन दोनों का गुणा कर देंगे, तो आप कहेंगे सर गुणा करना है मुझे, पहले भाग कर लिया सर, अब इसके बाद भाग के बाद गुणा करना है, तो भाई 8 से 24 हो जाएगा, ये 4 ऐसा कैसा प्लस ऐसा कैसा 15 ऐसा 5 ऐसा कैसा, कितना हो जाएगा 28 और 5 33। समझ पाए हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए करिएगा सर। क्या इसका आंसर है कमेंट्स में जरूर करिएगा, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बोर्ड मास का आना चाहिए, ठीक है। चलिए इस पे दूसरे टाइप पे चलते हैं, दूसरा टाइप तो नहीं कहेंगे लेकिन बोर्ड मास का उपयोग ही इसमें थोड़ा सा और सिंपल कर देते हैं, ठीक है। इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपको ब्रैकेट दे दिए 3 गुणा 7 प्लस 15 डिवाइडेड 45 इंटू 9 प्लस कोष्टक 21 डिवाइडेड 7 और ये 2 कोष्टक लिख दिए, ये 7 और 2 कोष्टक, ये छोटा वाला कोष्टक और ये बड़ा वाला कोष्टक, ठीक है। करिए ऐसे,
कर लिया होगा, कोशिश कर ली होगी। ब्रैकेट आ गए भाई, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। और ब्रैकेट में भी किसको, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, करली ब्रैकेट तो है ही नहीं, ठीक है। सबसे पहले हमें बार ब्रैकेट सॉल्व करना होता है ब्रैकेट में, ब्रैकेट बार ब्रैकेट तो है ही नहीं, तो छोटा ब्रैकेट करेंगे। छोटा ब्रैकेट मतलब इससे, और इसमें क्या लिखा है 21 में 7 का भाग दे दो, तो 21 में 7 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 3। इसको मैंने सॉल्व कर लिया, 21 में 7 का भाग 3 प्लस ए प्लस ऐसा कैसा, ठीक है। इसे मैं एक ही ब्रैकेट में लिख देता हूँ सबको, 15 ऐसा कैसा भाग ऐसा कैसा 45 इंटू 9 प्लस 3, और ये अब एक ही ब्रैकेट में आ गया ये सब। अब एक ब्रैकेट में आता है तो आप सभी जानते हैं ये भी ऐसा कैसा लिखता हूँ 3 इंटू 7। भाई मुझे बताइए 15 में 45 का भाग दे रहा हूँ, 15 में 45 का भाग दूंगा कितना आ जाएगा 1/3 आएगा, 1/3। ये गुणा है 9 ऐसा कैसा प्लस 3 ऐसा कैसा। अभी इस ब्रैकेट पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। 3 7 21 इसे कर देता हूँ प्लस, ठीक है, इसे ही कर दिया 3 7 21 बाहर है ब्रैकेट को, 3 से काट दिया 9 और 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, 6 ए प्लस ये सॉल्व हो गया पूरा ब्रैकेट 6 आ गया इस पूरे का, कि 3 से 9 काट दिए 3 बार, 3 और 3 6। अब मुझे बताइए 21 प्लस 6 कितना होगा, तो आप कहेंगे 27, यही आपका आंसर है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ पाए, कोई दिक्कत परेशानी? चलिए ब्रैकेट से संबंधित और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या दिक्कत आती है क्या नहीं आती, ठीक है। देखिए ये सॉल्व आपने कर लिया होगा, हटा देते हैं इसे। तो जो दिक्कत है परेशानी है वो आप कमेंट्स कर सकते हैं। 28 डिवाइडेड 7 प्लस 7 सॉरी 4 प्लस 7 एक ब्रैकेट में लिख दिया। 44 डिवाइडेड 4 गुणा 7 दूसरे ब्रैकेट में, माइनस 12 इंटू एक्स एक ब्रैकेट में, और बराबर कर दिया 18। तो एक्स की वैल्यू निकालिए। एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, चाहे ए भी ब्रैकेट अलग है, ये भी ब्रैकेट अलग है, ये भी ब्रैकेट अलग है। तो भाई इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा कितना हो जाएगा 7, ये प्लस 7 क्योंकि 28 में 4 का भाग दिया 7 और प्लस 7 अलग है, ठीक है। ये एक ब्रैकेट में आ गया। ऐसे ही 44 में क्या 4 का भाग दूंगा 11 इंटू 7, ये अलग ब्रैकेट में, माइनस ये 12 और एक्स का गुणा 12x बराबर 18। मुझे बताइए 7 और 7 14 प्लस 11 से 70 माइनस 12x बराबर 18। अब x की वैल्यू बिना x को इधर कर दो, बिना x को इधर कर देते हैं, ठीक है। 12x इधर हो गया, इन दोनों को जोड़ देता हूँ, 93 हो जाएगा। 91 में से 18 घटा देता हूँ, कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 73। 73 और 73 में 12 का भाग देंगे, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 73/12, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आ रही है 73/12, ठीक है। क्लियर है? हाँ 7 7 49 होता है, ये जोड़ने में गलती कर दी 49, ठीक है। ये 49 होगा तो 49 में इसे जोड़िएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे करेक्शन कर देता हूँ, 49 में ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका, और फिर 18 घटा देंगे तो ये 12x इधर हो जाएगा, ठीक है। वही तो गलती हो रही है, ये इसमें से घटाएंगे कितना हो जाएगा 7 और 4 6, और इसे जोड़ेंगे 7 5 12, 126 में से 18 घटाएंगे, ठीक है। 18 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 108, और ये x बराबर कितना आ जाएगा 12 9 108, 9 x की वैल्यू कितनी आएगी 9। चलिए क्लियर है। इसी तरह से क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा, बोर्ड मार्क्स से संबंधित क्वेश्चन, और जो भी दिक्कत आती है परेशानी आती है उसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। एक बात ध्यान रखिएगा की पॉइंट, कि इसे बोर्ड मार्क्स को आपको याद रखना है, बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग ही चलना है अगर सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करने हैं, और ये हर एक एग्जाम में 3 या 4 नंबर के आते हैं। तो सॉल्व करें इसे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।